इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय पढ़े हैं किसी बंद विद्युतीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो गॉस के प्रमेय से आप पढ़े हैं कि फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। अब रहा कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है, गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो कल बतलाया गया था गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है कि रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल बताया गया था E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। आज दूसरा उपयोग बताया जा रहा है गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग क्या है आपका, आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर कोई चादर है सपोर्ट डेड और उससे चादर में जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेड कोई चादर है, सीट है, ऐसे कोई सीट है कोई चादर है, तो चादर के कितने सतह होते हैं, 2 सतह होते हैं। तो चादर के 2 सतह हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पेज है और इस पेज में जैसे मान लीजिए पेज है, तो इस पेज के 2 सतह है, एक सतह ई वाला, एक सतह ई वाला। और इससे इस चादर में सीट में, चादर की ये सीट की है, यह चादर क्या है, आवेशित है। आवेशित है तो एक समान रूप से आवेश है इसमें, इस चादर में। तो इस चादर में जब आवेशित है तो इसके कारण चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता होगा। और तो इस आवेशित चादर के कारण तीव्रता निकालना है। तो इस आवेशित चादर के कारण इस साइड में तीव्रता निकालेंगे, फिर इधर इस साइड में तीव्रता निकालेंगे। वैसा ही एक चादर हमने यहाँ लिया, एक आवेशित चादर, तो इस चादर के बाहर तीव्रता, अंदर तो हम जाएंगे नहीं बोर्ड में, तो इसलिए इस चादर, तो अब क्या कहेंगे कि माना कि एक चादर सीट लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। चादर के दोनों ओर स्मॉल दूरी या आर दूरी के पी बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अगर मानेंगे यहाँ की, माना कि एक चादर है जो धनावेश से आवेशित है, और यह आवेश एक समान रूप से आवेश चादर पर है। अब रहा कि चादर पर आवेश जो होगा तो एकांक क्षेत्रफल में होगा। तो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा उस आवेश को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं सिग्मा से। किससे लिखते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हम पढ़े हैं सिग्मा बराबर Q/A। अब आपको बतलाया जाएगा, तो यहाँ माना कि एक समान आवेश से आवेशित क्या है, एक चादर है, और इस चादर, यह चादर जो आवेशित है धनावेश से यहाँ आवेशित किया गया है, ऋणावेश से भी कर सकते हैं। ऋणावेश से होगा तो तीव्रता इन साइड में होगा, धनावेश से तो आउट साइड में होगा। तो इस चादर, मान लीजिए कि धनावेश से जो आवेशित है चादर ऐसे, तो इस चादर इधर भी चार्ज है, सतह पर चार्ज है, पतला इधर है, और इधर तीव्रता हम निकालेंगे। तो यहाँ कहेंगे कि माना कि ये क्षेत्रफल का एक चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा बराबर हम पढ़े हैं Q/A। चादर के दोनों ओर P तथा P' बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस बिंदु पर जब तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और इस अल्पांश का क्षेत्रफल हम मान लेंगे सपोर्ट डेड DA या DS से। क्या मानेंगे, DA या DS से। इसी तरह चादर के दूसरे ओर, तो चादर है तो चादर की इस ओर तीव्रता होगा और इस ओर तीव्रता होगा, 2 ही ओर होगा तीव्रता। चादर के इस ओर तीव्रता जो होगा आपका, इस P' बिंदु पर इसका क्षेत्रफल हम माने DA स्मॉल क्षेत्रफल, और इसका तीव्रता क्या है आपका, E है। यहाँ देखिए हम अब यहाँ क्या करेंगे, इस P बिंदु से हम बेलनाकार क्या किए, बेलनाकार गौसीय सतह खींचे। क्या खींचे, बेलनाकार गौसीय सतह से। तो यहाँ क्या खींचे हम, बेलनाकार गौसीय सतह ऐसे खींचे हम। तो यहाँ क्या कहिएगा कि यहाँ P बिंदु है, यहाँ क्या है आपका P बिंदु है, ये क्या होगा आपका P' बिंदु है। अब जिस बिंदु पर तीव्रता निकाला गया है उस बिंदु से बेलनाकार गौसीय सतह खींचा गया। तो अब बताइए विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा
इस दिशा में है, सतह के इस ओर, सतह के दोनों ओर है लंबवत। लेकिन तो आप बताइए यहाँ ई है और डी ए है, तो ई और जो डी ए है वे दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। डी ए भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर का तीव्रता ई है और इस बिंदु का क्षेत्रफल कितना है, डी ए। उसी तरह क्या है, चादर से इस बिंदु पर तीव्रता ई है और इस बिंदु का क्षेत्रफल जो निकाला जा रहा है इसकी तीव्रता ई है और इस बिंदु का क्षेत्रफल अल्पांश क्या होगा, डी ए। और देखिए जो P और P डैश बिंदु से जो बेलनाकार सतह बनाया गया, P और P डैश बिंदु से, P बिंदु है, P बिंदु E है और यहाँ P डैश बिंदु, इससे बेलनाकार जो गौसीय सतह बनाया गया, वहाँ P और P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा क्योंकि E और D सेम डायरेक्शन में। परंतु बेलन के वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्या होगा आपका, इस स्थिति में डी और ई एक दूसरे के एंगल 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, क्योंकि आप पढ़े हैं कि फाई बराबर ई डी ए कोस 90, तो कोस 90 की स्थिति में यहाँ ई और डी ए, ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर देख रहे हैं और डी ए जो है क्या है, लंबवत है, तो यहाँ ई और डी ए के बीच 90 डिग्री का कोण है। जबकि क्या है, चादर के दोनों ओर, इस साइड में ई और डी ए और इस साइड में ई और डी ए सेम डायरेक्शन है। अतः इस स्थिति में क्या होगा, विद्युतीय फ्लक्स होगा, यहाँ भी विद्युतीय फ्लक्स होगा। अब हम निकालेंगे, मान लीजिए कि 1 भाग है, ये दूसरा भाग है, ये क्या है, तीसरा भाग है। तो चादर के कारण सतह के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है क्योंकि ई और डी ए सेम डायरेक्शन में। जबकि बेलनाकार पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, लेकिन डी ए क्या है, ई और डी ए लंबवत है, अतः क्या है, बेलनाकार सतह पर से होकर विद्युतीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो कहिएगा कि आवेशित चादर के सिर्फ दोनों सतह से होकर ही विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा। क्यों, क्योंकि इधर फ्लक्स, इधर ई और डी ए सेम डायरेक्शन में, इधर ई और डी ए सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ ई और डी ए जो है यहाँ 90 डिग्री है, अतः क्या है, बेलन के जो वक्र पृष्ठ मिला है वहां से विद्युतीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। सिर्फ विद्युतीय फ्लक्स कहाँ से गुजरेगा, क्या है आपका, P डैश से और क्या है यहाँ इधर P से, यानी फर्स्ट भाग बेलन के दोनों सिरों से होकर क्या होगा, विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा। तो अब यहाँ कहेंगे फर्स्ट भाग माने ये सेकंड भाग, ये थर्ड भाग, तो कहेंगे कि गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, आवेशित चादर से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स। यहाँ लिखेंगे हम कि आवेशित चादर से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स। तो यहाँ क्या होगा, गुजरने वाला, जब विद्युतीय फ्लक्स की बात होगी तो यहाँ निकालेंगे गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कर लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि कुल विद्युतीय फ्लक्स में डी फाई इजकल टू ई डी ए क्या है आपका, ई डी ए, यहाँ से ई डी ए सेम डायरेक्शन में, ई और डी ए, इस बिंदु पर जो तीव्रता निकाला गया ई और इस बिंदु का जो क्षेत्रफल है डी ए, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ, तो ई डी ए क्या होगा, एंगल कितना होगा, cos 0 डिग्री। यहाँ निकालेंगे दूसरा भाग में कि डी ए और ई एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ क्या आपका थर्ड भाग है, ये बचा, ये भाग क्या आपका फर्स्ट भाग निकाले। यहाँ क्या निकाले, यहाँ फर्स्ट भाग, यहाँ सेकंड भाग बतला दीजिए। सेकंड भाग में भी ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है, तो जब ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ भी cos 0 डिग्री होगा। तो इससे होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या रहा आपका, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ई डी ए cos 0 डिग्री, ये भाग 2 है। इसके बाद यहाँ क्या कर लेंगे, एक और है तीसरा भाग जहाँ ई और डी ए एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, ई डी ए cos 90 डिग्री। तो यहाँ ई और डी एक दूसरे के लंबवत है, तो ई डी ए cos 90 डिग्री। इसके बाद क्या रहा आपका, डी फाई के फाई हो गया, ई डी ए आप जानते हैं, ई डी ए cos 0 के मान क्या होगा, cos 0 के मान 1, यहाँ ई डी ए cos 0 के मान 1, यहाँ ई डी ए cos 90 के मान
cos 90 का मान 0, तो ई डी ए cos 90 का मान 0। यहाँ क्या बचा, विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई डी ए, और यहाँ क्या रहा आपका ई डी ए, यहाँ क्या रहा 0 से गुणा होगा, टोटल 0 हो गया 0। फाई बराबर क्या रहा ई डी ए बदे कुल क्षेत्रफल क्या रहा, तो कुल क्षेत्रफल डी ए के इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, एरिया का चादर है, अल्पांश के लिए डी ए रहा, तो संपूर्ण चादर के लिए यहाँ ये तो डी ए का क्या रहा ई ए, प्लस यहाँ क्या रहा इंटीग्रेशन डी ए का, इंटीग्रेशन डी ए का बदले क्या लिखेंगे ए तो ई ए। अब बताइए फाई बराबर क्या रहा 2EA, जहाँ ए क्या है आवेशित चादर का क्षेत्रफल है और फाई क्या है गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे यहाँ कि फाई इज इक्वल टू 2EA। अब क्या होगा गॉस के परमे से, गॉस के परमे से, तो गॉस के परमे से आप जानते हैं फाई बराबर क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2EA। आप पढ़े होंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, चादर में पृष्ठीय आवेश घनत्व, अगर कोई चादर आवेशित हो जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो तो उसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q बाई ए। आप पढ़े होंगे सिग्मा बराबर Q बाई ए। यहाँ क्या हुआ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बाद हम आपको बतलाने जा रहे हैं, यहाँ देख लीजिएगा कि Q, तो गॉस के परमे से फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देख Q बराबर क्या होगा सिग्मा इंटू ए, Q बराबर क्या रहा सिग्मा इंटू ए, Q के बदले बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। अब बताइएगा यहाँ कि ए से ए कट गया, क्या बचा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2E। ई बराबर क्या रहा आपका, ई बराबर क्या रहा सिग्मा बाई, तो ई बराबर आपका रहा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कहिएगा कि आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहा आपका, ई विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है एकांक क्षेत्रफल में आवेश अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, तो चादर की पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात एकांक क्षेत्रफल में आवेश से, तो ई बराबर आप जाने यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यह क्या है गॉस परमे का दूसरा अनुप्रयोग है आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहाँ सिग्मा कोई पूछे तो क्या कहिएगा कि चादर के एकांक क्षेत्रफल में आवेश है। सिग्मा क्या है, चादर के एकांक क्षेत्रफल में आवेश अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो ई बराबर क्या रहा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आवेशित चादर के कारण दूसरा अनुप्रयोग है। आता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है, एग्जाम में आता है आपको, गॉस के परमे भी आया हुआ है। गॉस के परमे का पहला अनुप्रयोग है जैसे रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, वो भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, 2 बार। यहाँ क्या दूसरा है आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। के पहले वीडियो में बताया गया है आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वीडियो में बतलाया गया है आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस के परमे का दूसरा अनुप्रयोग में आपको बताया गया है कि आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिखे ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आवेशित चादर के कारण तीव्रता है। एक आवेशित चादर होता है, यहाँ लिखा गया कि 2 समानांतर निकट धनावेशित चादर, चादर को सीट कहिए या प्लेट कहिए, तो 2 समानांतर 2 पैरेलल पॉजिटिव सीट या प्लेट में पहला आवेशित प्लेट के बाहर तीव्रता, दूसरा आवेशित प्लेट के बाहर तीव्रता तथा दोनों समानांतर प्लेट के बीच तीव्रता। चादर मीन्स प्लेट, चादर कहिए, चादर को सीट कहिए या प्लेट कहिए। तो अब बताइएगा कि माना कि 2 धनावेशित चादर या सीट जो है ऐसे है, ऐसे सपोर्ट है 2 समानांतर धनावेशित चादर या सीट, ये दोनों सीट कहिए, चादर कहिए या दोनों प्लेट कहिए। मान लीजिए कि 2 समानांतर चादर या सीट क्या है, पहला सीट मान लीजिए आपका यहाँ पहला प्लेट या सीट क्या है, मान लीजिए पहला प्लेट P1 है, दूसरा प्लेट क्या है आपका P2 है, और दोनों प्लेट जो है धनावेश से आवेशित है। अब
इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात इस प्लेट का, इस चादर का या सीट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। इसका भी यही है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए समान होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब कह रहा है तो ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ए नंबर में कह रहा है कि पहला आवेशित चादर के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ तीव्रता निकालेंगे बाहर, निकट में। बाहर क्या है, निकट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो पहला प्लेट के कहाँ तीव्रता निकालेंगे, सपोर्टेड P1 के कहाँ तीव्रता, तो P1 के कहाँ तीव्रता धनावेश है। धनावेश के कहाँ बल रेखाएं किधर होती है आप जानते हैं, धनावेश के कहाँ बल रेखाएं बाहर की ओर होती है। तो धनावेश के कहाँ बल रेखाएं बाहर की ओर होती है, तो P1 धनावेशी चादर का तीव्रता क्या होगा, E1 बाहर की ओर। दूसरा क्या है, या P2 धनावेशी चादर, इसके कहा जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा, किसके, दूसरे आवेशित चादर का यहाँ मान लीजिए सपोर्टेड P पॉइंट है, यहाँ तीव्रता निकालिएगा दूसरे, तो ये भी धनावेशी, इससे कहा भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बाहर की ओर होगा E2। तो इस स्थिति में देखा जा रहा है कि E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ P बिंदु पर परिणामी तीव्रता या नेट तीव्रता, तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता या नेट तीव्रता यहाँ निकालेंगे। यानी इस P1 प्लेट के कहा यहाँ P बिंदु पर तीव्रता E1, इसके कहा P बिंदु पर तीव्रता E2, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। अतः इस स्थिति में पहले प्लेट के बाहर जो परिणामी तीव्रता होगा वो जुटेगा, तो यहाँ हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता जिसे कहेंगे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ हम निकालेंगे। तो परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, यही ना सूत्र होता है। तो हम जानते हैं कि क्या है, आवेशित चादर के कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E1 बराबर क्या होगा, तो E1 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर भी क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताइएगा यहाँ P बिंदु पर ही होता है, E1 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्थिति में आपको बतलाया जा रहा है कि यहाँ कि E1 के जगह क्या रखेंगे हम, E1 के जगह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या होगा, E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E निकालेंगे परिणामी तीव्रता, तो 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम रहा। इसके बाद सिग्मा प्लस सिग्मा यानी E बराबर 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखिएगा। तो दो आवेशित चादर, धन आवेशित चादर हो तो पहले चादर के बाहर दोनों के कहा तीव्रता निकालना है। दोनों चादर के कहा तीव्रता क्या है, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। दूसरा रहा आपका, पूछ देगा यहाँ दूसरा है, कह रहा है कि दूसरे आवेशित चालक के बाहर तीव्रता, माने यहाँ तीव्रता नहीं, सपोर्टेड यहाँ निकालना है। तो यहाँ तो पहले P1 धन आवेशित चादर, पहला आवेशित चादर का इस बिंदु पर मान लीजिए P है, यहाँ इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि धन आवेशित का बल रेखा है बाहर की ओर होती है, तो तीव्रता की डायरेक्शन भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो पहला आवेशित चादर के कहा P बिंदु पर अगर तीव्रता E1 माने, तो दूसरा आवेशित चादर के कहा भी क्या होगा, तो दूसरा आवेशित चादर का P बिंदु पर तीव्रता यहाँ मान लेंगे सपोर्टेड E2 है। तो अब बताइएगा, ये भी तो धनावेश है, धनावेश का बल रेखा है बाहर की ओर, दूसरे प्लेट या दूसरे चादर की ओर दोनों चादरों के कहा तीव्रता निकालना है। तो मान लीजिए दूसरे चादर की ओर P बिंदु है, इस चादर के कहा यहाँ P बिंदु पर तीव्रता E1 है, तो धनावेश का बल रेखा है बाहर की ओर, तो तीव्रता भी क्या होगा, बाहर की ओर। दूसरे चादर का बल रेखा है ये बाहर की होती है, दूसरे के बाहर की ओर, तो तीव्रता क्या है आपका, बाहर की ओर। डायरेक्शन देख लेना है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अतः यहाँ P बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगा, तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। अभी आप निकाले कि E, तो E बराबर E1 प्लस E2। अभी आप निकाले E1 के मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी वही कंडीशन होगा फर्स्ट वाला, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहला यही दोनों आवेशित चादर के कहा, पहले आवेशित चादर के बाहर तीव्रता परिणामी तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी क्या है, दूसरे आवेशित चादर के बाहर तीव्रता परिणामी
ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और बीच के बात आए, अब दोनों धनावेशित चादर के बीच में तीव्रता, अगर मान लीजिए कि पी बिंदु बीच में है तो धनावेशी का बल रेखा है बाहर की, तो अब पी बिंदु पर तीव्रता निकालना, तो पहले इस चादर का पी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, तो ये तो धनावेश है, तो इसी का तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, क्योंकि धनावेश का बल रेखा है बाहर की ओर, तो इसके लिए बाहर की ओर, क्योंकि दोनों के बीच निकालना है तीव्रता, तो इसके बाहर इधर रहा, इस धनावेशी चादर का तीव्रता निकालेंगे, तो इसके का क्या होगा तीव्रता, इधर इससे चादर का तीव्रता, इस चादर का तीव्रता बाहर के डायरेक्शन में होगा इधर। तो अब यहाँ देखेंगे कि परिणामी जो तीव्रता हुआ, वे तीव्रता की जो परिणामी जो तीव्रता की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट है, तो यहाँ दोनों आवेशी धनावेशी चादर के बीच में परिणामी जो तीव्रता निकालेंगे, ई नेट निकाल रहे थे हम, यहाँ जो ई नेट निकाले हैं, यहाँ जो ई नेट निकाले हैं, देखे ना परिणामी तीव्रता जो निकाले हैं, वो क्या रहा आपका, यहाँ घटेगा कि जुटेगा बताइएगा, यहाँ तो जुट गया क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी जुट गया क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ बीच में दोनों का तीव्रता एक दूसरे का अपोजिट है, इसका इधर इसका इधर, अतः ई नेट तीव्रता में क्या होगा E1 माइनस E2, तो यहाँ ई नेट जो है अब रहा यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई नेट का जो मान आया वो क्या है आपका 0। तो कहिएगा कि दो धनावेशित चादर जो समानांतर और निकट है, तो इनके बीच का परिणामी तीव्रता क्या है 0। साइड में क्या है, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट के क्या है बाहर क्या है, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देख लेना है कि जो तीव्रता होता है आवेशी चादर का तीव्रता, इसमें दूरी कहीं नहीं है, यानी दूरी से ही स्वतंत्र है, दूरी से स्वतंत्र होता है आवेशी चादर के कहा तीव्रता। तो आवेशी चादर के कहा जो तीव्रता होता है, तो आप देखें कि दो समानांतर आवेशी चादर का जो तीव्रता निकाला गया है वह क्या है, अगर दोनों धनावेशी थे तो बाहर में तीव्रता तो होगा, लेकिन बीच में तीव्रता क्या है 0। अब इसके साथ ही अगर एक धन प्लेट हो एक ऋण प्लेट हो,